साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तकरीबन 4 साल की सेल्फ इम्पोज एग्ज़ाइल या जलावतनी ख़त्म करने के बाद अब पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। नवंबर 2019 को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे थे और उस वक़्त जब वो आए थे तो उस वक़्त उनको इलाज की गर्ज से आए थे और उनको चंद हफ़्तों की इजाज़त थी और उनको कोर्ट ने और उस वक़्त की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत ने उनको परमिशन दी थी लंदन आने के बाद। और फिर 4 साल के बाद जब चंद महीनों के बाद जब नवाज शरीफ का यहाँ पर इलाज अभी जारी था और जब उनको उस वक़्त की हुकूमत ने कहा कि वो वापस आएँ, तो फिर नवाज शरीफ ने यहाँ से डिसाइड ये किया था कि वो यहीं से होकर वो पॉलिटिक्स करेंगे और उन्होंने फ़ैसला किया था कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे। और उसके बाद नवाज शरीफ ने लंदन से बाज़ ऐसी स्टेटमेंट्स दी है कि उनकी मशहूर गुजरावाला की स्पीच थी जिसने पाकिस्तान की सियासत पर गहरे नकूश छोड़े और जो आज का जो सियासी मंजरनामा है पाकिस्तान का उसका और उस वक़्त की जो नवाज शरीफ की वो तकरीर थी उसमें बहुत उसको अहमियत हासिल है। इन पूरे 4 सालों में नवाज शरीफ ने यहाँ से होकर न सिर्फ ये कि उन्होंने हॉस्पिटल से उनकी ट्रीटमेंट हुई, लेकिन उसके बाद उनका बहुत बड़ा अरसा यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में गुजरा। और जो गुजरावाला की स्पीच है उस स्पीच के बाद नवाज शरीफ मसलसल जो यहाँ से लंदन के हेडकोार्टर से वो सरगर्म रहे। हमारे पीछे वाक़ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में नवाज शरीफ ने ये पूरे तकरीबन जो 4 साल हैं वो यहीं पर गुजारे। चंद महीनों के लिए पिछले 1 साल में उन्होंने लंदन से बाहर भी ट्रैवल किया, जिसमें उन्होंने यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक और जो मिडल ईस्ट के बाज़ ममालिक का दौरा किया। लेकिन उनका बहुत बड़ा जो टाइम था तकरीबन जो बहुत पूरा टाइम जिसे कहा जा सकता है वो इन एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और यहाँ से चंद कदम के फासले पर वाक़ जो हसन नवाज शरीफ का दफ्तर है स्टैन हाउस में, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का वो गढ़ रहा। और उस दौरान यहाँ पर इसी जगह पर जहाँ से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मुस्लिम लीग नून की सारी पॉलिसी मेकिंग और जो बड़े फ़ैसले जो थे वो नवाज शरीफ ने यहीं से होकर पार्टी को इंस्ट्रक्ट किए और पार्टी ने पाकिस्तान में एग्जीक्यूट किया, इंक्लूडिंग जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म बनने का फ़ैसला भी नवाज शरीफ ने ही यहाँ से ऑथराइज़ किया था। उसके अलावा जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ लाना, मुख्तलिफ़ जो सीटों की तकसीम और उसके साथ साथ जो बड़े जो अहम कौमी मामलात हैं उनके ऊपर जितनी भी बड़ी डिसीजन मेकिंग हुई मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, वो सारी की सारी नवाज शरीफ ने यहीं से होकर की। इस पूरे पिछले 4 सालों में यहाँ पर पाकिस्तान से जो न सिर्फ शरीफ फैमिली के सारे लोग यहाँ पर आते रहे, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ जब उनको एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से निकाला गया इमरान ख़ान की हुकूमत के जाने के बाद, तो सबसे पहले उन्होंने लंदन आकर वो नवाज शरीफ से मिले। फैमिली के बाकी लोग भी यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आते रहे, लेकिन ख़ास तौर पर जो मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कोई शायद ही कोई ऐसा बड़ा लीडर हो जिसने इस अरसे में लंदन का विज़िट ना किया हो ताकि नवाज शरीफ से मुलाकात हो। उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ जो लीडिंग जो एक्टिविस्ट थे मुस्लिम लीग के, वो लोग भी लंदन आते रहे ताकि नवाज शरीफ के साथ अपनी तस्वीर बनवा सकें। उसके साथ साथ जो दीगर पार्टीज़ के लोग हैं जिनसे नवाज शरीफ का किसी हवाले से ताल्लुक़ वास्ता था, वो लोग भी आते रहे। और फिर जब पीटीआई के अंदर डिफेक्शन हुई और लोगों ने पीटीआई को मुख्तलिफ लॉ मेकर्स और लीडर्स ने छोड़ा, तो वो भी लंदन में आकर नवाज शरीफ से मिलते रहे। इस पूरे अरसे में यहाँ पर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहरे भी होते रहे। तकरीबन पिछले 1.5 साल से तो यहाँ पर मुसलसल नारेबाजी होती रही, यहाँ पर जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ यहाँ पर मुजाहरे होते रहे। लेकिन उससे जो पहले जो कोविड के जो तकरीबन 1.5 से 2 साल थे वो भी नवाज शरीफ ने इन्हीं अपार्टमेंट्स में यहीं पर उन्होंने गुजारे। लेकिन जो इस अरसे में यहाँ पर मुस्लिम लीग की तरफ से काउंटर प्रोटेस्ट भी होते रहे। नवाज शरीफ यहाँ पर अपने वर्कर्स से भी और जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं उनसे भी मिलते रहे। अब सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत हद तक चेंज हो चुकी है और नवाज शरीफ ने 4 साल का भरपूर यहाँ पर टाइम गुजारने के बाद ये भी पॉलिटिकल जो पंडित्स ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, अपनी जो टाइम उन्होंने चूज़ किया था उस टाइम पर आ रहे हैं। और बहुत सारे जो इस हवाले से नवाज शरीफ के जो उनके ख्याल में जो मुख्तलिफ उनके साथ इनजस्टिस हुए हैं वो बयानियाँ लेकर आ रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई थी। उस वक़्त जज अरशद मलिक और जस्टिस शौकत सिद्दीकी इस हवाले से अपनी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। ये पूरा अरसा लंदन में गुजारने के बाद और इस हवाले से एक मसरूफ़ वक्त गुजारने के बाद नवाज शरीफ आज यहाँ से सऊदी अरब की तरफ रवाना हुए हैं। सऊदी अरब में वो जो उम्रे का फ़र्ज़ अदा करेंगे तकरीबन 5 दिन सऊदी अरब में गुजारने के बाद
साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ उसके बाद दुबई पहुँचेंगे तकरीबन जो 17 या 18 इस महीने की अक्टूबर को 17 और 18 अक्टूबर को। उसके बाद तकरीबन 3 दिन वो वहाँ पर गुजारेंगे और उसके बाद 21 तारीख को, इस महीने की 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान का सफ़र शुरू होगा, जिसमें एक ख़ास तौर पर एक त्यारा बुक करा लिया गया है, जिसमें तकरीबन 150 लोगों की कैपेसिटी है। उस सफ़र में नवाज़ शरीफ के साथ जो पाकिस्तानी मीडिया के नुमाइंदे और उसके अलावा उनकी पार्टी के तकरीबन जो बाकी लोग हैं, तकरीबन 150 लोग हैं जो दुबई से उनके साथ पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान में वो मीनार पाकिस्तान पर एक जो एक उनका ख्याल है कि एक वो बड़े जलसे से वहाँ पर उनकी प्लानिंग है कि वो ख़िताब करेंगे और अपना पूरा जो उनका एजेंडा है, अपना जो नैरेटिव है, उसको वो कौम के सामने रखने का प्लान करते हैं। यहाँ से नवाज़ शरीफ वापस जा चुके हैं। ये दूसरी जो सेल्फ इम्पोज जो दूसरी एग्ज़ाइल है नवाज़ शरीफ की। उससे पहले 1999 का जो कू थी जो परवेज़ मुशर्रफ की, उस वक़्त नवाज़ शरीफ को मुल्क से ख़ुद उस वक़्त जो बेदखल किया गया था, उनको एग्ज़ाइल में भेजा गया था और तकरीबन उन्होंने 8 साल उस वक़्त पाकिस्तान से बाहर गुजारे थे। ये वाली जो एग्ज़ाइल थी, ये सेल्फ इम्पोज एग्ज़ाइल थी। ये आकर नवाज़ शरीफ ने फ़ैसला किया कि वो वापस नहीं जाएंगे और वो यहीं से होकर उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की। अब नवाज़ शरीफ ने जो अपनी जो दूसरी जो एग्ज़ाइल है उसको ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान के लिए उनका सफ़र लंदन से वापसी का शुरू हो चुका है।